निशान ये मुझे बताएं, आपके जो पेशेंट जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो एक बड़ी कॉमन अब फिज़ा पैदा हो रही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या डॉक्टर्स मिली भगत करके कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स खुद पैदा कर रहे हैं। यानी एक पेशेंट जाता है, वो किसी और मर्ज के साथ जाता है, लेकिन उसको कोरोना पॉजिटिव कर दिया जाता है। क्या आपके कम अज़ कम मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मैं श्योरिटी अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के कह सकता हूँ कि इस तरह का कोई अमल नहीं होता। हमारे सामने पेशेंट्स आते हैं, उनकी इमेजिंग होती है, मैं खुद उसको रिपोर्ट करता हूँ, सारी अलामात होती हैं पेशेंट के अंदर। हाँ, टेस्टिंग के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है कि पीसीआर एक दिन पॉजिटिव नेगेटिव था, उससे अगले दिन पॉजिटिव हुआ, इसकी क्या वजूहत होती है, ज़रा आप बताइए ताकि लोगों को क्लियर हो। ये बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर काशिफ ने। इत्तेफाक से हम दोनों का ताल्लुक़ ही तशख़ीस, यानी कि जो तशख़ीस का शोबा होता है, डायग्नोस्टिक जिसको कह लें, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के डॉक्टर काशिफ एक्सपर्ट हैं और डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी से मेरा ताल्लुक़ है। देखें, पहले तो इस बात को समझना, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। पहले तो इन्होंने ख़ुद कहा कि हाजिर और नाजिर जान के हम कह रहे हैं कि इसमें इस किस्म की कोई साजिश नहीं है। पहले तो इस बात को जहन से निकाल दें। एहतियाती तदाबीर मैंने भी बताई, डॉक्टर काशिफ ने भी बताई, उनका ज़रूर ख्याल रखें। पहले तो इस बात को जहन में रखें कि ये हर बीमारी के साथ, क्योंकि आम लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, कोरोना ने पूरी दुनिया में आम लोगों को भी बहुत ज़्यादा ज़बान दे दी है। आप ये कह लें कि इतना ज़्यादा डिस्कस हुआ है कि लोग सवाल उठाने लगे हैं। मैं आपको बड़ी दिलचस्प एक बात बताऊं कि तकरीबन हर दूसरी बीमारी में तशख़ीस की मुश्किलात से हम लोग इसी तरह गुजरते हैं। एक क्लिनिशियन होता है जो पेशेंट देख रहा होता है, एक पैथोलॉजिस्ट होता है, एक रेडियोलॉजिस्ट है। ये 3-4 जो मिल के जो तशख़ीस तक पहुँचते हैं किसी मरीज़ में किसी भी बीमारी के हवाले से, तो वो इसी परेशानियों से गुज़र रहे होते हैं। हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। कोरोना के हवाले से हम मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। कोरोना में कोई भी जब टेस्ट किया जाता है किसी बीमारी का, सीटी स्कैन हो, एक्सरे हो, कोई ब्लड टेस्ट हो, हर टेस्ट की एक टेक्निकल लफ्ज़ है थोड़ा सा उसके सही आने या गलत आने का। हम वैसे इसको टेक्निकली सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी कहते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि उस टेस्ट के सही या गलत आने के कुछ ना कुछ चांसेस मौजूद होते हैं, जो सारे डाटा में, लिटरेचर में मौजूद होते हैं। अब आते हैं हम पीसीआर की तरफ ख़ास तौर पे। कोरोना में पीसीआर जो है वो नेज़ल या थ्रोट स्वैब से किया जाता है। पहले इस बात को समझें, क्योंकि जो डीएनए मटेरियल है, जो आरएनए है, जो उसका न्यूक्लियर मटेरियल है वायरस का, कोरोना वायरस का, कोविड-19 जो कॉज कर रहा है उस कोरोना वायरस का, वो ब्लड के अंदर मौजूद नहीं होता है। ब्लड में सिर्फ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, यानी मदाफ़ती निज़ाम जो होता है वो काम करता है। तो इसकी टेस्टिंग के लिए स्वैब को इंटरनेशनली बता दिया गया। अब जब हम स्वैब ले रहे होते हैं, नेज़ल स्वैब, तो देखिए टेक्निक का बड़ा प्रॉब्लम होता है। सॉलिड सैंपल स्वैब ले रहे हैं हम, नाक में वो आपके एक प्रोब डालेगा, टच करेगा, तो सैंपल के गलत होने के इम्कानात, यानी कि जहाँ वायरस मौजूद था वहाँ टच नहीं किया, क्योंकि कोई होमोजीनस सैंपल नहीं है लाइक ब्लड। तो पीसीआर के स्वैब टेस्टिंग में कोरोना के 20 से 25% इस बात का इम्कान होता है कि पीसीआर नेगेटिव आ जाए बीमारी होने के बावजूद। इसको कहते हैं फॉल्स नेगेटिव आ जाए, यानी कि पेशेंट को क्लिनिशियन ने कहा, डॉक्टर ने कहा, फिजिशियन ने कहा कि इसके साइन और सिम्टम बिल्कुल कोरोना वाले लग रहे हैं, आप मुझे बताएं। मैंने जो पीसीआर किया, लेबॉर्ट्री ने उसने बताया कि पीसीआर नेगेटिव आया। इसका कतई तौर पे ये बात मतलब नहीं है, जैसे मैंने कहा कि 20 से 25% इम्कान है नेगेटिव आने का। इसका मतलब साफ़ तौर पे ये हुआ कि 20 से 25% इस बात का इम्कान है कि उस पेशेंट को अभी भी कोविड-19 इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें एक एग्जाम्पल दूँ निशान, एक और ये आपके समझने के लिए, हमारे यहाँ टीबी एंडेमिक है, यानी ट्यूबरक्लोसिस का जरसूमा हमारे यहाँ चारों तरफ फैला हुआ है। अगर मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हुआ या एक्सपोजर ज़्यादा हुआ, घर में किसी फ़र्द को हो गया है, तो दूसरे को लगने के इम्कानात होते हैं। तो अगर कोई डॉक्टर आपको चेस्ट एक्सरे लिखता है और चेस्ट एक्सरे अगर नेगेटिव आ जाए, यानी वो नॉर्मल रिपोर्ट आ जाए, तो आपके समझने की बात यह है कि टीबी के इम्कानात फिर भी मौजूद रहते हैं। तो डॉक्टर जो फिजिशियन होता है वो आपकी अलामात को ट्रीट करता है, वो किसी रिपोर्ट को या किसी एक्सरे या सीटी स्कैन की इमेजेस को ट्रीट नहीं करता, उसको अलामात को ट्रीट करना होता है। लिहाजा इस बात को जहन में रखने की ज़रूरत है कि बावजूद इस बात के कि अगर किसी पेशेंट की अलामात कोविड नमूनिया की तरफ जा रही हैं, अगर उसका पीसीआर जैसे निशान बता रहे हैं अगर नेगेटिव आता है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम ये समझ लें कि डॉक्टर्स की फाइंडिंग गलत है। डॉक्टर इज़ द फाइनल अथॉरिटी। अगर उसको क्लिनिकली लगता है अलामात से कि इसको कोविड नमूनिया है, तो बावजूद इसके कि पीसीआर नेगेटिव है, वो कोविड इसको लेबल कर सकता है कोविड नमूनिया, लेकिन वो कंफर्म ज़रूर करेगा। वो कंफर्म कैसे करते हैं निशान? फिर दोबारा
अच्छा, इसके अंदर एक इसका जो एसओपी एक प्रोटोकॉल बना हुआ है मूव करने का, जो इंटरनेशनल है, पाकिस्तान के भी जो बड़े हॉस्पिटल ट्रीट कर रहे हैं वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। अगर डॉक्टर को ये लगता है कि पहले तो नेगेटिव है, लेकिन अगर उसको क्लिनिकली बहुत ज़्यादा शक है, वो चेस्ट एक्सरे, जैसे डॉक्टर काशिफ खुद रेडियोलॉजिस्ट ने बताया, वो चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन चेस्ट का उसको कर, अगर उसमें फाइंडिंग आ जाती है क्लिनिकली फाइंडिंग, यानी कि उसको क्लिनिकली लगा साइन और सिम्टम के हिसाब से, अलामात के हिसाब से, और एक्सरे में किसी रेडियोलॉजिस्ट ने कह दिया, रेडियोलॉजी भी डॉक्टर काशिफ भाई बताएंगे कि इतनी ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक हो गई है कोविड-19 के, कि अगर ये दो क्लिनिकल कंडीशन और रेडियोलॉजी या क्लिनिकल कंडीशन या पैथोलॉजी, ये दोनों कोई भी दो चीज़ें मिलके पेशेंट को कोविड-19 लेबल कर देंगी। ख़ास तौर पे पीसीआर में इसीलिए कंसेक्यूटिव 3 पीसीआर, वो एक दिन छोड़ के करवा लें या डेली भी हो सकते हैं, लेकिन एक दिन छोड़ के बाज़ लोग प्रैक्टिस करते हैं, बाज़ डेली करते हैं, कि 3 कम से कम पीसीआर नेगेटिव हों स्वाब के, नेज़ल या थ्रोट स्वाब के, तो हम कहेंगे कि इनको कोरोना नहीं है। तो ये बात समझने की है कि अगर किसी पेशेंट को अप फ्रंट ऑन द डे ऑफ सिम्टम्स अगर पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो 100% इस बीमारी में मुब्तला नहीं है। इसका मतलब ये है कि 70% इम्कानात इस बात के हैं कि उसको ये बीमारी नहीं है, लेकिन 30% चांसेस अभी भी हैं कि उसको कोविड नमूनिया हो गया है। उसके लिए जैसे कि जिशान बता रहे हैं कि फॉलो अप पीसीआर टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर फॉलो अप पीसीआर टेस्टिंग नहीं करवाना चाह रहे और अलामात आगे जा रही हैं, तो चेस्ट एक्सरे करना पड़ेगा या सीटी स्कैन करना पड़ेगा। तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो हैं वो सबसे ऊपर हैं, उसके बाद फिर पीसीआर टेस्ट है, और अगर पीसीआर नेगेटिव आ रहा है लेकिन कोविड नमूनिया सस्पेक्टेड है, तो फिर इमेजिंग भी साथ में मिलाई जाएगी कंफर्म करने के लिए। और टेस्ट जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है स्टिल पीसीआर टेस्ट है, जो कंसेक्यूटिवली करवाया जाएगा इसको। जब तक के 3 टेस्ट नेगेटिव नहीं आते, उस वक्त तक श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि मरीज़ को कोविड नमूनिया नहीं है।